खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 1 अक्टूबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक को और करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, और जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देख कर खफा हुए और कहने लगे, ये किस लिए ज़ाया किया गया? ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। आमीन। ये खुशगवार वाकया कहानों की बेईमानी और दगाबाजी, शागिर्दों की कमजरफी और यहूदा इस्करियोती की बेवफाई के दरमियान पेश आया। जब यीशु मसीह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तब ये कस्बा यरूशलेम के बिल्कुल करीब था, और शमौन कोढ़ी के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये गालबन उन कोढ़ियों में से था जिन्हें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ से मौजज़ाना तौर पर शिफा बख्शी थी। उसने शुक्रगुजारी करने के लिए मसीह की दावत की, और यीशु मसीह ने उसके घर में आकर खाना खाने को हकीर ना जाना। जिस औरत ने इत्र डाला, ख्याल किया जाता है कि वो लाजर और मार्था की बहन मरियम थी। वो संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। हमारे मुआशरे में अकीदत का ये इजहार बहुत अजीब समझा जाएगा, लेकिन उस ज़माने और उस मुआशरे में इज्जत देने का ये तरीका बहुत आला माना जाता था। और उसने अपने इस अमल से ये ज़ाहिर किया कि दुनिया में कोई चीज़ इस हस्ती से बढ़कर नहीं है, और उसकी मोहब्बत का ये अमल ज़ाहिर करता है कि उसने यीशु मसीह को मसीह माऊद तस्लीम किया और उस पर ईमान लाई, और उसके दिल में मसीह के लिए हकीकी मोहब्बत थी। इसलिए वो किसी भी चीज़ को निछावर करने से दरेग नहीं करती। और यह हकीकत है कि जो लोग पूरे दिल से मसीह को प्यार करते हैं, वो मसीह के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस बात से शागिर्दों ने ठोकर खाई और खफा हुए। कहते हैं कि ये किस लिए ज़ाया किया गया। उनके दिल में इस औरत के लिए कोई हमदर्दी नहीं। वो उसकी इस अज़हद मेहरबानी और अकीदत को ज़ाया का नाम देते हैं कि ये तो ज़ाया किया गया। मोहब्बत सिखाती है कि हम हर बात को अच्छे से अच्छे मानी दें। ये दुरुस्त है कि अच्छा काम करने में भी हद से तजावुज़ हो सकता है, लेकिन हमें ऐबजोई ना करना सीखने की भी ज़रूरत है। खुदा से मोहब्बत की कसरत करार देता है, और ये भी ज़रूरी है कि जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार हैं, हम उनको हकीर ना जानें। हम उनकी कदर करें, उनकी खुदा के साथ मोहब्बत की कदर करें, और हम खुद भी पूरे दिलो जान से खुदा से मोहब्बत करने वाले हों और खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे मेहरबान जलाली बुजुर्ग आसमानी खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की इस नई सुबह के लिए और इस नए महीने के लिए जिसका आगाज़ आज से होता है। मेरी दुआ है कि ये नया महीना तेरे लोगों के लिए नई बरकतें लेकर आए, और हर तरह के नुकसान और हादसात से और ख़तरों से इन्हें बचाना, कामयाबी, तरक्की, सरफराजी बख्शना, ताकि सारी बातों में तेरी तमजीद हो। जो बीमार, कमज़ोर और लाचार हैं, मैं उनकी अच्छी सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ, और जो किसी और मुसीबत में हैं, किसी उलझन में हैं, किसी मुश्किल का शिकार हैं, मसीह के नाम से उनकी मदद फरमा, ताकि ताजगी के दिन आएँ और तेरी शुक्रगुजारी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है, और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।